मध्यांतर बच्चों, मैं डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ आज आपको कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर के तृतीय पाठ मातुराज्ञा गरीयसी इस पाठ का संधि विच्छेद करवाने जा रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मातुराज्ञा शब्द है हमारा। मातुराज्ञा, यहाँ देखिए दो शब्द हैं, एक मातु और दूसरा आज्ञा। बीच में किसका आगमन हुआ? र आपका विसर्गों के स्थान पर आया है। विसर्ग संधि का नियम है, यदि उ के पश्चात विसर्ग आ जाएं तो विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो जाता है। फिर नियम सुनिए, यदि उ की मात्रा के पश्चात विसर्गें आ जाएं तो विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो जाता है। रूप बना आपका मातुराज्ञा। उत्पन्नोयम, पहले पाठ के जब आपको संधि विच्छेद करवाए गए थे, मैंने आपको बताया था कि यदि संधि शब्द में ओ की मात्रा के पश्चात अवग्रह एस का सिंबल आता है तो हम क्या करेंगे? इस ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्गें और एस के स्थान पर अ, तो हमारा विच्छेद बना उत्पन्न है जमा आयम। नेक्स्ट नास्ति। दो शब्द आपने सरसरी नज़र से मोटे तौर से देखना है कि कौन से दो शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक न दिखाई दे रहा और दूसरा अस्ति। नियम है आपका अ जमा अ आ। यहाँ देखिए न के अंत में अ है और अस्ति के प्रारंभ में भी अ है, तो यहाँ अ और अ मिलकर आपका बन गया नास्ति। नेक्स्ट शरीरेरी। शरीरेरी ये आपके स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि का भेद, इस संधि में क्या होता है कि पहले पद के अंत में ए या ओ और वो क्या होता है? द्विवचनांत होता है। ईदु दे द्विवचनम, ये क्या है? द्विवचनांत होता है। ए या ओ द्विवचनांत या संबोधन शब्द, तो क्या है? वह एज इट इज़ रहता है और उसके आगे जो एस का सिंबल लगा हुआ है, आपको पता है कि अवग्रह के स्थान पर अ का आगम हो जाता है। तो आपने जहाँ से अवग्रह का सिंबल है उस शब्द को अलग कर देना है। ये आपका बना अरि, और जो पहला शब्द था वो एज इट इज़ आएगा। नियम यहाँ फॉलो हो रहा है कि पहले शब्द के अंत में ए या ओ और वो क्या हो? द्विवचनांत। तो शरीरम शरीरे, शरीरे आपका द्विवचन है, इसलिए यह आपकी प्रकृति गृह संधि है, स्वर संधि का भेद है। शरीरे जमा अवरी शरीरेरी। स्वजनस तथा, यहाँ भी देखिए दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक स्वजन दिखाई दे रहा है, दूसरा तथा। अब बीच में किसका आगम है बेटे? स का। स किसके स्थान पर होता है? विसर्गों के स्थान पर। आपने दोनों शब्द देखे और दोनों को अलग कर दिया, स्वजन और तथा। यहाँ देखा था कि बीच में स है, इसलिए आपको पता है कि विसर्गों के स के स्थान पर विसर्गों का आगम है, इसलिए विसर्गों का आपने यहाँ प्रयोग किया। आपका रूप बना स्वजन है जमा तथा। गुणेन नात्र, यहाँ दो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, एक गुणेन और दूसरा अत्र। तो अ और अ मिलकर यहाँ भी आ हो गया, गुणे नात्र। ऐसे ही बिल्कुल नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, येना कार्यम। आपने देखा दो शब्द कौन कौन से हैं? एक येन है और दूसरा अकार्यम। येन के अंत में अ, अकार्यम के प्रारंभ में अ और अ मिलकर क्या बन गया? आ, येना कार्यम। खलवत्र, आपने एग्जाम्पल सुना होगा, सुजमा आगतम। सुजमा आगतम रूप बनता स्वागतम। सुजमा आगतम क्या बनता है? स्वागतम। ऐसे ही यहाँ भी क्या है आपको दिखाई दे, वत्र कोई शब्द नहीं होता, वत्र कोई शब्द नहीं होता। जैसे आपने सुजमा आगतम किया, ऐसे ये भी क्या है? खलु जमा अत्र। यहाँ भी उ के स्थान पर वह आदेश हो गया। तो देखिए जब ल से उ स्वर चला गया, निकल गया, तो ल आपका केवल व्यंजन बचा, इसलिए आपने इसे आधा लिखा और उ के स्थान पर आदेश हो गया वह, तो बन गया खल्व। वह व्यंजन आदेश हुआ हलंत व के नीचे, लेकिन उससे आगे अ आ रहा था तो वह में अ मिल गया, बन गया वत्र, खलवत्र। क्लियर हो गया? सुजमा आगतम की तरह स्वागतम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है परिभोगैर।
परिभोगैर्वंचिता। मैंने आपको कहा है सबसे पहले मोटे तौर पर आप दो शब्द देखोगे कि कौन कौन से दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक तो आपको दिखाई दिया परिभोगई, ठीक है, दूसरा आपको दिखाई दिया वंचिता। अब इन दोनों के बीच में क्या है? र। भाई यदि दो शब्दों के बीच में स आ रहा है, र आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यह विसर्गों के स्थान पर होता है। आपने क्या विच्छेद किया इसका? परिभोगई, परिभोगई में विसर्ग लगा दी, जमा वंचिता। नेक्स्ट, तया, तया नाहूतो पसृतया। अब यहाँ देखिए, तया के बाद अवग्रह का साइन है, आपने सीधा इसे अलग कर दिया, तया जमा अनाहूत। अब इससे अगला शब्द है उपसृतया, अ और उ मिलकर ओ बनता, गुण संधि है, अनाहूत जमा उपसृतया। तकारांत अ है और उपसृतया में उ प्रारंभ में है, अ और उ मिलकर ओ बनता है, ये आपकी है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। नेक्स्ट है भर्तो अभिषिच्यता। और भी अभी एग्जाम्पल किए थे आपने कि ओ की मात्रा के बाद अवग्रह का साइन आ जाए, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या नियम है? विसर्ग से पहले अ, त में अ मिला हुआ है यहाँ, और दूसरे के प्रारंभ में अ के बाद विसर्गें और उसके बाद अ आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर ओ, और इस अ के स्थान पर अवग्रह का साइन एस का सिंबल लग जाता है। नेक्स्ट, इत्युक्तम। अभी आपने पहले पाठ में किया था एक ऐसा ही एग्जाम्पल, तो उसी की तरह ये है। जैसे इति जमा आदि मैंने उसमें एग्जाम्पल से समझाया था, ऐसे ही यहाँ भी क्या है? इति जमा उक्तम, इति जमा उक्तम। नेक्स्ट आपका अत्राप्य लोभ है। यहाँ तीन शब्द हैं, एक तो अत्रापि, देखिए अत्र जमा अपि, फिर यहाँ प्य, प के बाद यह दिखाई दे रहा है और लोभ है, तो यहाँ भी क्या है? ई के स्थान पर यह आदेश हुआ। अप्य कोई वर्ड नहीं होता, अपि शब्द होता है, अपि के बाद है अलोभ है, तो इस ई के स्थान पर यह आदेश हो गया इति जमा आदि की तरह, और यह में फिर अ मिल गया, तो आपका संधि बन गया अत्राप्य लोभ है। नेक्स्ट खलवस्मत। अभी हमने ऊपर खलु जमा अत्र किया था एक एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम उसी की तरह ये है खलु जमा अस्मत्। नार्थम, नार्थम हमने नास्ति किया था ऊपर तीसरे नंबर पर, यह भी वैसे ही है, न जमा अर्थम। लोभोत्र, लोभोत्र अभी हमने और एग्जाम्पल किए इसकी तरह, भर्तो अभिषिच्यताम किया, तो ऐसे ही यह भी है लोभ है जमा अत्र। विसर्गों से पहले अ और विसर्ग के बाद अ आ रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर ओ और अवग्रह के स्थान पर एस हो गया। धन्यवाद बच्चों।